जितना मिला है संतोष। नारद जी समस्त तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र रंगनाथ सारे तीर्थों में गए नारद जी। ना पश्यम पुत्र मिच्छर मनः संतोष कार्यक्रम। नारद जी कहते हैं कहीं शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर पहले संतों के घर गए, शांति नहीं मिली। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, शांति। तीर्थों में गए, गृहस्थों के संतों के घर गए, शांति नहीं मिली। तब गृहस्थों के घर गए, वहां भी शांति नहीं थी। पति पत्नी में झगड़ा। आजकल ना झगड़ा बहुत परेशान कर रहा। साथ घर में सब कुछ है पर फिर भी अशांति है। पैसा की कमी नहीं है, खूब खाओ, लेकिन पति पत्नी में प्रेम नहीं है। अच्छा, जहां प्रेम कम है वहीं तो अशांति है। अच्छा, अंधकार कहां होता है? मैया जी थोड़ा जोर लगाओ। अंधकार कहां होता है? जल्दी से बताओ। कभी आ गया जीके में तो क्या बोलोगे? अंधकार कहां होता है? जल्दी बताइए, पढ़े लिखे हैं आप लोग। इंदौर तो बड़ा स्वच्छ है, बुद्धि भी तो शार्प होनी चाहिए, स्वच्छ तो तेज होनी चाहिए भाई। बताइए अंधकार कहां होता है? महाराज जी हमारे घर में एक कमरा है, उसमें अंधकार है। अंधकार कहां होता है? सुन लीजिए, जहां प्रकाश का अभाव होता है। अंधकार जैसा कुछ होता नहीं है। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, और जहां प्रकाश नहीं है वहां क्या? अभी प्रकाश ना हो तो यही अंधकार हो जाएगा। तो प्रकाश जहां पहुंच गया वहां अंधकार नहीं है, और जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाया वहां अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया। बस ऐसे ही जिस घर में प्रेम का प्रकाश है वहां अशांति का अंधकार हो ही नहीं सकता। अशांति का अंधकार तब पांव फैला लेता है जब प्रेम का प्रकाश नहीं होता। सीधी बात कहूं तो जिस घर में प्रेम कम है उस घर में ही अशांति अधिक है, उस घर में ही कष्ट अधिक है। जहां प्रेम अधिक होता है, पत्नी को पति से प्रेम, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप सास ससुर से, बहुओं को सास ससुर से, सास ससुर को बहुओं से। जहाँ अड़ोसी पड़ोसियों से भी प्रेम बना रहता है, राम राम चलती रहती है। जहाँ प्रेम अधिक है वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशियाँ हैं। और जहाँ सिर्फ झगड़ा है, चिड़चिड़ापन है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सारी कलह है। जहाँ सीधी बात रामचरितमानस की सुन लीजिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां प्रेम है, एकता है, वहां शांति है। अब आप झगड़ा करते हो आपस में तो चिल्लाते हो, शांति नहीं है महाराज। आपकी बहू से ठीक ठीक चलती है कि नहीं? और परिवार में सब कुशल मंगल तो है आपके? नहीं हो कुशल मंगल तो बना लेना, क्योंकि आपका परिवार यदि सब लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो आज ही घर की सारी अशांतियां, टेंशन चली जाएं। नारद जी कहते हैं पति पत्नी में झगड़ा है, तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका। घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। अच्छा, आप लोगों की पूछ है कि नहीं है? हनुमान जी की पूछ थी, आपकी है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी, आपकी पूछ है कि नहीं है? भैया जी हाँ तो है तो हाँ, नहीं है तो ना। बोलो, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? आप कह रहे हो हमारी पूछ नहीं है, ये भाई लोग भी कह रहे हैं हमारी पूछ नहीं है। एक सज्जन मिल गए हमें इंदौर में, बोले महाराज जी हमारी पूरी इंदौर में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। अरे और की क्या कहो, हमारी तो दिल्ली तक पूछ है। लो, हनुमान जी की तो इतनी थी, इनकी दिल्ली तक है। आप लोग भी झगड़ा करती हो, महाराज फलाने के घर गए थे, हमें तो बैठने को भी नहीं पूछा, लौंग सुपारी को भी, एक गिलास पानी को भी नहीं पूछा। महाराज हमारी बहू बिगड़ गई, पूछती नहीं है। झगड़ा किसका है? आप कह रही हो हमारी पूछ नहीं है, और पूरा झगड़ा पूछ का है। इसलिए तो हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी थी। हाँ। लगवाई कि नहीं? उलट पलट लंका सब जारी,
पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोरी। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी संकेतों में कह रहे हैं। पूछ बुझाई खोई श्रम, पूछ में आग लगी हनुमान जी की, उसी पूछ की आग से पूरी रावण की अभिमान की लंका में आग लगा दी। मेरी माँ हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग नहीं लगाई, हनुमान जी ने कहा मेरी, अब क्योंकि लंका से मैं जाऊंगा ना तो मेरी पूछ हो जाएगी। अरे हनुमान जी ने तो सीता का पता लगाया, हनुमान जी ने तो ये किया, इसलिए हनुमान जी ने पहले ही अपनी पूछ में आग लगाई कि मेरी पूछ नहीं है, पूछ तो मैं राम जी की हूँ, राम जी की पूछ है तो मेरी पूछ है, मैं जो कुछ भी हूँ राम से हूँ, मैं स्वयं कुछ नहीं। इसलिए अपने पूछ में, अभिमान की पूछ में आग लगा दी। हमें भी अभिमान की पूछ में आग लगा देनी चाहिए। आप लोग भी कभी कभी मुंह बना के बैठ जाते हो, हम गए तो नहीं फलाने के, उसने हमें पूछा नहीं। अरे हमारा भी कोई मान सम्मान है कि नहीं, हमारा भी कोई नाम इज्जत है कि नहीं, बता पूछा तक नहीं। अरे राम राम राम। एक मैया गुस्सा होकर बैठी थी, हमने कहा क्या हुआ, बोले आए शादी में, देखो हमें पूछा तक नहीं। हमने कहा तुम शादी में किसके घर आई हो, लड़के के विवाह में आई हो कि लड़की के विवाह? हाँ बोले ये लड़की का विवाह हो रहा। हमने कहा सुन लो, लड़के के बाप को 1000 काम होते हैं, लड़की के ब्याह में होते हैं कि नहीं? आप लड़की के पिता, आप में से किसी की लड़की है? आप में से किसी की लड़की होगी ना। लड़की के विवाह में माँ बाप को 1000 काम होते हैं, और वो यदि काम में बिजी होकर आपको पूछना भूल गए, आपको बिठालना भूल गए, आपको पानी देना भूल गए, आपको सम्मान देना भूल गए, तो क्या आपको ऐसे गुस्सा करना चाहिए? क्या उस सभा को छोड़कर आपको चले जाना चाहिए? हाँ, कहते हैं ना जिसके पैरों में वेमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी का बाप ही समझ सकता है कि बेटी का विवाह क्या होता। एक बात बताऊं, जब आप किसी के घर जाया करो ना, रिश्तेदारी में भी, तो ये सोच के मत जाया करो कि हमारा कोई सम्मान है, हम भी कुछ हैं। अपने आप को कुछ समझेंगे ना तो याद रखना वहां से खाली ही आएंगे। घर से जाया करो तो खाली जाया करो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं। और जब खाली जाओगे तो भर करके आओगे, सम्मान से, प्रेम से, आदर से। गंगा जी जाओ तो बाल्टी खाली लेकर जाओ, तब तो भर के लाओगे, भर के ले जाओगे तो क्या मिलेगा? मैं कुछ हूं ये बात भूल जाओ। मैं जीरो हूं, कुछ नहीं हूं, मेरी कोई पहचान नहीं। मैं जिसके घर गया हूँ शादी में, कोई बात नहीं, लड़की का बाप लड़की की माँ बिजी है, मैं ही काम संभाल लूं, मैं ही जाके भाई साहब मैं आ गया हूँ, मेरे लिए कोई सेवा तो बताइए, आपका फर्ज है, आपकी इंसानियत है। लड़की के बाप से जाकर कहो मैं आ गया हूँ, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ, छोटा सा छोटा झाड़ू लगाने तक का काम मैं कर सकता हूँ, ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी महानता है। ये महानता नहीं, हमें पूछा नहीं, गुस्सा होकर बैठ गए। 2 कौड़ी का आदमी है, गुस्सा होता है बार बार, फोकट में महंगाई है। बड़ी भूख है तुम्हें मान सम्मान की, तो कर्म करो कि मान सम्मान हो। वैसे मैं नहीं चाहता ये सारी चीजें। व्यक्ति की पहचान उसका स्वरूप नहीं है, व्यक्ति का पहचान उसका नाम नहीं है, व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्म है। तुम कर्म करते रहोगे तो नाम और स्वरूप अपने आप पहुंच जाएगा। कर्म करोगे नहीं तो फोटो दिखाते रहो मैं ये हूं, क्या होगा? श्री हनुमान जी ने आग लगा दी। आप भी अपने अभिमान की पूंछ में आग लगा दो यदि होए तो। कोई अभिमान नहीं करना चाहिए हमें। मैं कुछ हूं ना, मैं कौन हूं? मैं सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं दास हूं। दासानु दासो भवितास में भूया, कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? मैं दास हूं, आपका भी सेवक हूं, आपके सेवक का भी मैं सेवक हूं। ये भागवत सिखाती है। मालिक नहीं बनाती भागवत, दास बनाती है भगवान का। श्री नारद जी महाराज को शांति नहीं मिली, वृंदावन गए। वहां पर क्या देखा? एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां पंखा झलका रही थी। नारद जी देखते हैं स्त्रियों का मेला है, जाने लगे। वो 16 साल की कन्या दौड़ पड़ी, महाराज रुक जाइए और मेरा मार्गदर्शन करिए। देवी तुम कौन हो? मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमौ मैं तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नाम आनौ काल योगे न जर्जरो। ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य है। नारद जी बोले आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई? बोले जब से कलयुग आया मेरी ऐसी हालत हो गई। ये स्त्रियां कौन है? बूढ़ी बूढ़ी, ये गंगा है, यमुना है। कलयुग के लोगों ने इतना अत्याचार, इतना पाप किया है कि मैं परेशान हो गई। भक्तों, श्री
नारद जी महाराज ने भक्ति को समझाया, भक्ति ने अपना परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविड़ेशा। कहाँ रहती हो? बोले द्रवण देश में रहती हूँ। अच्छा, भक्ति कहाँ रहती है? भक्ति रहती है हृदय। बड़ी कहाँ हुई? वृद्धिम कर्णाटके गता। कानों से जब भगवान की कथा सुनी ना तो भक्ति बड़ी होती है। पेड़ पौधा लगाओ, पानी डालो तब वो बड़ा होगा ना, पानी डालना बंद कर दो सूख जाएगा। ऐसे ही भक्ति कथा सुनी तो भक्ति का पल्लव हो गया, चरणों में गिर पड़ी, हो गया तैयार। जी ने गीता सुनाई, वेदांत सुनाया, महाराज दुख दूर करो, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। तब बद्री विशाल में 4 संतों ने नारद जी को समझाया कि सत्कर्म क्या है। बोले भागवत का श्रवण करना कराना ही सत्कर्म है। नारद जी बोले मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य को गीता वेदांत का सब्जेक्ट समझाया, उन्हें समझ में नहीं आया, उनका दर्द दूर नहीं हुआ, तो क्या आपके भागवत से उनका कष्ट दूर हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। दूध से ही घी बनता है। दही बनाओ, दही का मंथन करो, दूध से ही घी निकलता है, सीधी बात। पर मंथन करना पड़ता है दही का, बिना मंथन के नहीं निकल सकता। और दही से निकला हुआ वो मक्खन पकाओ घी, जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता, जबकि दूध से घी निकला है। ऐसे ही वेदांत वेद से ही भागवत निकली है। सर्व वेदेति हासानाम सारम सारम समुद्रतम। वेद पुराण से ही भागवत निकली है। लेकिन भागवत जो शक्ति दे सकती है, जो मोक्ष दे सकती है, वो कोई अन्य ग्रंथ अन्य पुराण नहीं दे सकते। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भागवत को कहा गया। 18 पुराण है। इन 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कहा है भागवत को। हाँ, 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक पुराण। 18 पुराण हैं। इनमें से हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन सबका समन्वय भागवत में है, सबका सार भागवत में। 17 पुराणों के बाद इसकी रचना हुई। सबका रस इसमें डाला गया, सबका सार इसमें डाला गया। वो शक्ति इसमें है जो किसी ग्रंथ में नहीं। सबसे श्रेष्ठ भागवत। इसलिए भागवत श्रवण करके कहते हैं गया में श्राद्ध करने के बाद भी यदि किसी की मुक्ति ना हो तो भागवत सुनवा देने से उसकी मुक्ति हो जाती है। गया श्राद्ध करना हाई कोर्ट है और कथा श्रवण कर लेना तो सुप्रीम कोर्ट है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या है भाई? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आदमी जा सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाएगा? फिर एक ही बचा, राष्ट्रपति। तो भागवत के बाद सीधा ईश्वर, कुछ नहीं। ईश्वर सबसे श्रेष्ठ। नारद जी ने कहा ठीक है सुनवाइए कथा। हरिद्वार की पावन धरा पर आनंद धाम में बड़े प्रेम से नारद जी बैठे। कथाएं चालू हो गई, कथा प्रेम से चालू हुई। और जब कथा हुई प्रेम से, भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई। भक्ति महारानी प्रकट हो गई ताता थैया करके। बड़ा सौभाग्य भक्तों के हमें अपने धन को सही जगह पर खर्च करने का एक सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप उस आश्रम में एक ईंट, कम से कम एक ईंट का सहयोग तो दीजिएगा, क्योंकि धन तो जाने के लिए होता है। कुछ ना करेंगे तो भी धन खर्च होगा। यदि वृद्धों की सेवा में खर्च होगा तो आपको सुकून शांति मिलती रहेगी। उन बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। उनके आशीर्वाद से आप खुशहाल रहेंगे। किसी के आंसू पहुंचने में यदि हमें अपना सहयोग देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि दूसरों की आंखों के जब आंसू आप पहुंचेंगे ना तो आपकी आंखों में भगवान आंसू आने ही नहीं देगा। दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। कहते हैं दान करने वालों के सहायक स्वयं भगवान है। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, भागवत की चर्चा पर आते हैं। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। तुंगभद्रा नदी के किनारे आप रहते थे। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था पर इनके पास पुत्र नहीं था, संतान के लिए परेशान थे। बड़ा यज्ञ किया, पूजा पाठ की, बहुत जतन किया पर पुत्र नहीं हुआ।
जब प्रयास करने के बाद भी, यज्ञ करने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी आत्मदेव जी को पुत्र नहीं हुआ, तो आत्मदेव जी ने पुत्र की कामना ही छोड़ दी। जो चीज हमारे भाग्य में नहीं है उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भाग्य में है वो तो होता है, मिलता है। किसी की शादी 19 साल की उम्र में ही हो जाती है और किसी की शादी 40 साल तक की उम्र में नहीं होती। देखा होगा, किसी लड़की की शादी 19 साल की उम्र में हो जाती है 18 पूरी होने के बाद, तो किसी की 40 साल में भी नहीं होती, वो ढूंढती है लड़कों को। और किसी लड़के की शादी 21 साल में ही हो जाती है और किसी की 40 में भी नहीं हो पाती। जो होना है वो होके रहेगा और जो नहीं होना कभी नहीं होगा। बेटा, किसी को शादी के दूसरे साल ही बेटा हो जाता है, किसी को शादी के 5 साल तक, 10 साल तक, 15, 20 साल तक बेटा नहीं होता, किसी को पूरी जिंदगी बेटा नहीं होता। किसी को बेटी हो गई तो बेटे की आस लगती है, और किसी को बेटी भी नहीं हुई तो भगवान से प्रार्थना होती है कुछ ना दे दे, एक बेटी दे दे। जिसकी बेटियां हैं वो बेटों के लिए रो रहे हैं, और जिनके कुछ नहीं है वो बेटी ही मिल जाए तो उसमें संतोष कर लेंगे। कितनी विडंबना है, क्यों? जिससे जितना मिल चुका है वो आगे की सोचता है, जिसके पास जितना है वो उतने में संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसकी चाह कर करके परेशान है, दुखी है। जो है उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं है उसकी कामना है। क्यों माथा पीट रहे हो? जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। एक मैया मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज जी मैंने कौन सा पाप किया है? मैंने कहा कौन? मैया जी आपने कोई पाप नहीं किया, आपने मनुष्य का तन पाया है, पाप का फल नहीं है ये, पुण्य किया होगा तब तो मनुष्य बने हैं। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। बड़े भाग्य से क्या मिलता है भैया जी? बड़े भाग्य से मनुष्य का, मानव का तन मिलता है। आपने कोई पाप? मैया जी बोली महाराज मेरे 10 साल हो गए शादी के, बेटा नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा नहीं हुआ तो परेशान क्यों होती हो? अरे बहुत है जिनको बेटा नहीं हुआ। मीरा जी को कौन सा बेटा था बताइए, नाम बताइए मीरा के बेटे का नाम। मीरा को कोई बेटा हुआ था? ओ मैया जी सुन लो मेरी बहन, मीरा के कौन सा बेटा था बेटा? अब बेटा होगा तो आप महान बन जाओगी, तो जिनके बेटा है वो कौन सा महान बन गई? बेटा क्यों चाहिए? महाराज जी बेटा होगा तो कुल का नाम रोशन करेगा, कुल का नाम बेटा रोशन करेगा। अरे डुबा भी तो सकता है। हाँ? और बेटा क्या नाम रोशन करेगा? अरे विवेकानंद जी के बेटे ने क्या उनके कुल का नाम रोशन किया? मीराबाई के बेटे ने क्या मीराबाई के कुल का नाम रोशन किया? अरे आप हो तो सही, आप ऐसा कर्म करो कि आप से ही आपके कुल का नाम रोशन हो जाए। बेटे की उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो? बेटा नाम रोशन करेगा ये तो गलत। आप कर लो ना, जो उम्मीद बेटे से है आप स्वयं कर लो। बेटा महाराज जी हमने कोई पाप किया होगा तो बेटा नहीं हो रहा ना, आपने कोई पुण्य किया है जिसके कारण आपको बेटा नहीं हुआ। आपने कोई पुण्य किया। इसका एग्जाम्पल देता हूं। भाई बैंक से हमने कर्जा नहीं लिया, आपने कर्जा लिया है, आपके ऊपर बैंक का 5 लाख रुपए कर्जा है, तो बताइए बैंक का अधिकारी आपके घर आएगा कि मेरे घर आएगा? मैंने कर्जा नहीं लिया, आपने लिया, बैंक का अधिकारी किसके घर आएगा? आपके घर आएगा। आपने कर्जा लिया, मेरे घर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा कोई लेन देन नहीं। भाई क्यों आएगा? कुड़की जानती? कुड़की पहले बैंक कुड़की कर लेती थी। कुड़की जानती? घर का सामान उठा के ले जाती थी, इसका नाम कुड़की था। बैंक कुड़की कर लेती थी, उठा के ले जाती थी सब सामान। भाई बैंक के लोग, बैंक का अधिकारी, बैंक का छापा उनके घर पड़ेगा जिनने कर्जा ले लिया है। बैंक के अधिकारी उनके घर आएंगे, चलो भाई हिसाब दो, बैंक पैसा ला। हमारे घर क्यों आएगा? जिनके जीवन में ऋण है, कर्जा है, उनका ऋण, उनका कर्जा उतारने के लिए बेटा पैदा होता है। जिनके जीवन में, जिनके जीवन में कोई ऋण ही नहीं था, सर पर कोई कर्जा ही नहीं था, उनके घर बेटा बेटी नहीं आता, क्योंकि इनके सिर में कोई कर्जा ही नहीं था। जिनके कर्जा था उतारने बेटा कहते हैं। माँ बाप का कर्जा कौन उतारता है? कर्जा था तो उतारने आया, जिसके था वो आया, था ही नहीं तो आएगा क्यों? बैंक के मैनेजर आपके घर आएंगे, आपके घर कर्जा था, हमारे घर नहीं आएंगे, कर्जा नहीं था। जिसके घर बेटा है मतलब उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो बेटा ही उसको ठीक करेगा। ऐसा कोई ऋण है जिसको बेटा ही उतारेगा, इसलिए बेटा आया। जिसके बेटा नहीं है मतलब उसने कोई कर्जा लिया नहीं, वो तो आया है, संसार का सुख भोगेगा, सीधा मोक्ष प्राप्त कर लेगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेगा। और बेटा वालों को कर्म करना पड़ेगा, तब तो हमें मोक्ष मिलेगा।
जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं वो सौभाग्य है। लेकिन होता क्या है, गीदड़ों के झुंड में मिलकर के हम भी अपने आप को गीदड़ मान लेते हैं। सबको बेटा है, बेटा है, बेटा है, सबके ताने मिल रहे, तुम्हें बेटा नहीं हुआ, बेटा अरे शादी के 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, बेटा कैसी खबर है बताओ, बेटा नहीं हुआ, बेटा। सब लोग ना डंक मारते मारते ना पीड़ा हो जाती है, हमें भी बेटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि सबके मुंह बंद हो जाए। कई लोग तो बेटा केवल इसलिए चाहते हैं ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। तो लोग बेटा का जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लोगों का मुंह बंद करने के लिए भी कई लोग बेटा चाहते हैं। सीधी बात यही है कि लोगों को डर लगता है ना होगा तो लोग बातें हजार करेंगे। करने दो, करने दो। मीरा के बेटे ने उनका नाम नहीं चलाया। कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं अच्छा कार्य करता है, अगर निर्भर बनोगे बेटों पर, अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली खुशी जीवन के मधुबन की। हमें स्वयं कार्य करना चाहिए। विवेकानंद जी का कोई बेटा नहीं था, विवेकानंद का नाम उनके पुत्र से नहीं चला। हाँ, अरे आप तो अहिल्याबाई को जानती हो, अहिल्या जी की नगरी में रहती हो, उनकी राजधानी है ये। कहते हैं इंदौर नाम का एक गांव था, अहिल्याबाई ने ही इसे शहर बनाया। अहिल्याबाई के जमाने से ये डेवलप हुआ और इतना विशाल हो गया आज वर्तमान में। अहिल्याबाई इस नगर की अधिष्ठात्री देवी हैं। अहिल्याबाई का नाम क्या उनके बच्चों से जानती हो आप? बताओ। अहिल्याबाई का भी पति मर गया था, इनके भी पति की मृत्यु हो गई थी। ये रहने वाली महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के पास एक गांव था, वहां की जन्मभूमि थी इनकी। अहिल्याबाई का नाम हम जानते हैं उनके पुत्र से नहीं, उनको ही जानते हैं। आपका बेटा आपको कितना महान बनाएगा, आप ही अपने आप को महान बना लीजिए। अच्छा कर्म करके अपने आप को श्रेष्ठ कर लीजिए। पड़ोसियों ने ताने मारे, आत्मदेव जी घर से निकल पड़े। एक महात्मा जंगल में मिले, कथम रोदसी विप्लत्वम काते चिंतावली यसी। क्यों रो रहा है महाराज, मेरे बेटा नहीं? अरे बेटा तो हमारे भी नहीं है, क्यों रो रहा है? कोई बात नहीं, चल ये फल ले ले, मैं देख रहा हूं तेरी किस्मत में 7 जन्म तक बेटा नहीं है। महाराज 7 जन्म तक? बोले हाँ महाराज, बड़ा दर्द हो गया, एक जन्म काटा नहीं कट रहा, आपने 7 जन्म की बात कह दी। संत ने एक फल दे दिया, लो पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी ने पत्नी को फल खिलाया, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। और धुंधली ने पेट में कपड़ा बांधा, अपनी बहन का बेटा ले लिया। उनकी बहन गर्भवती थी, जब बेटा हुआ तो धुंधली ने बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। और संत का प्रसाद गाय को खिलाया था तो गाय गर्भवती होगी और गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, कान गौ की तरह दिव्य शरीर, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी और गाय के पुत्र का नाम रखा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। गौकर्ण जी बहुत दिव्य पुरुष थे। धुंधकारी बड़ा होकर अपने पिता को मारता है, अत्याचार करता है। एक दिन पिता पर अत्याचार किया, पैसे लाओ, नहीं है, मारा डंडा। पिताजी रोने लगे, राम राम, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिला तो भी रोना पड़ा। जिनके बेटा नहीं है वो भी रो रहे हैं और जिनके बेटा है वो क्या कर रहे हैं? मैया जी रो रहे हैं। आजकल मम्मी रोती है बेटा मिल जाए, बेटा आ जाए। वही बेटा जब आता है बड़ा होता है तो माँ बाप को परेशान करता है, आंख दिखाता है। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप पर अत्याचार करते हैं। इन नालायकों के लिए मम्मी रो रही थी, जो आज बड़े होके गिलास पानी भी नहीं देते। एक गिलास पानी का भी आश्रय नहीं कर सकते आजकल के बच्चों से। हाँ, और याद रखना, अनपढ़ बेटा तो फिर भी माँ बाप की सेवा कर लेता है। अत्याचार माँ बाप पर करने वाले अनपढ़ बेटे नहीं है, सब के सब पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, बढ़िया कॉलेज में अच्छी डिग्रियां उनके पास। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी अपने माँ बाप पर अत्याचार करता है। कितनी बदहाल स्थिति है आज हिंदुस्तान की। माँ बाप स्वयं की संतान से दुखी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो गलत बात है। पहले अपने माँ बाप को ही दौलत समझकर बेटा सेवा करता था। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जब बच्चे छोटे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, ये मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। और वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं तू रख, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। मैं नहीं रख सकता। छोटे से बच्चे को कह दो कि तेरी माँ को लेके हम जा रहे हैं, रोने लगेगा, नहीं मेरी माँ को मत ले जाओ, मेरी माँ को मत ले जाओ, मेरी माँ है। और वही बड़ा हो जाएगा ना, वही बड़ा होगा। हाँ, शादी और हो जाएगी तो देखने नहीं आएगा कि तुम मर गए कि जिंदा हो।
धुंधकारी ने पिता पर अत्याचार किया, पिता घर से निकल गए। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं। पिताजी, जिस पुत्र के मोह में पड़े हो छोड़ दीजिए मोह। किसका बेटा, किसका परिवार, अरे अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। साथ में रहने वाला शरीर जब अपना ना हो सका, बुढ़ापे में ये शरीर भी साथ छोड़ देता है, तो बेटा और परिवार की कौन जिम्मेदारी ले? सारे संसार का नियम है, ये शरीर अपना ना हो सका तो जमाने का कौन आदमी है, कौन है जो अपना हो सकेगा? हम व्यर्थ में अपना मान बैठे हैं लोगों को, जो अपने थे ही नहीं। हमने उन्हें अपना कह दिया, इसलिए तो हमें कष्ट उठाना पड़ा। जो था ही नहीं हमारा, उन्हें हमने अपना मान लिया। गोकर्ण जी के ज्ञान से आत्मदेव जी का कल्याण हो गया। घर से निकलकर धुंधकारी ने मां पर अत्याचार किया, मां कुएं में कूद के मर गई। पिताजी का कल्याण हो चुका। 5 वैश्याओं को धुंधकारी घर में ले आया, 5 के संग रहने लगा। 5 वैश्याओं ने गला दबाकर धुंधकारी को मारा, प्रेत बना। गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई और वो प्रेत धुंधकारी जब प्रेत बना तो भागवत सुनाई बाद में धुंधकारी को गोकर्ण जी ने, और जब भागवत सुनी तो 7 दिनों की कथा से धुंधकारी का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धुंधकारी का उद्धार हुआ, बड़े प्रेम से अपने परम धाम को चला गया। विमान आया, विमान में बैठ के चला गया। प्रसंग को विस्तार में कल दूंगा। कल कथा 1 बजे से 4 बजे, कथा का समय 1 से 4 है। ये दिशा टीवी पर भी चल रही है और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज नाम का एक चैनल है यूट्यूब पर, इसे यूट्यूब पर भी आप कथा को सुन सकते हैं। टीवी पर तो चल ही रही है, हर मोबाइल पर भी ये कथा चल रही है यूट्यूब पर। आप अपना मोबाइल निकालिए, अनिरुद्धाचार्य डालिए और उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। आगामी कथाएं भी आपको मिलेंगी और उसको सब तक पहुंचाइए ताकि सब इस कथा से जुड़े, सबका कल्याण। धुंधकारी का उद्धार हुआ भागवत सुनकर। गोकर्ण जी के लिए स्वयं दूसरी बार जब उन्होंने भागवत सुनाई, भगवान ने आकर हृदय से लगाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं भगवान वहीं प्रकट हो गए बिहारी लाल जी, और बिहारी जी जब प्रकट भये, श्रोता कैसा हो, वक्ता श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता, 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 अवर और प्रवर कोटि के भी श्रोता होते हैं। श्रोता जो कथा सुने उत्तम कोटि का श्रोता है। और वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कैसा हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, जाति का ब्राह्मण हो। ये वक्ता होना चाहिए वेद वेदांत में पारंगत हो, ज्ञानी हो, और सारे संशय को खत्म करने की क्षमता अपने दृष्टांत से रखता हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। चलते हैं बिहारी जी के चरणों में, पुनः आरती की ओर चलेंगे। हमारे यजमान जी पूजा कर बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप भी भाव से पूजा करिए। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यात् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कल्याण कैसे हो सकता है, इन प्रश्नों पर कल प्रकाश डालेंगे। कल 1 से 4 आप आइए और अपने पड़ोसियों को जरूर कहिए। मैया जी कल अपने पड़ोसियों को जरूर बताइएगा, कथा में लाइएगा। सबको कौन कौन लाएगा अच्छा बता दो। अपने पड़ोसियों को कहिए मैया जी पानी पीने से ज्यादा पानी पिलाने में पुण्य है, भोजन करने से ज्यादा कराने में पुण्य है, ऐसे कथा सुनने से ज्यादा औरों को कथा सुनवाने में अधिक पुण्य है। सबको बोलिए, कोई खर्चा नहीं है। अड़ोसियों पड़ोसियों से बोलिए कथा में आओ और बिहारी जी का दर्शन करो।